इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक अजीब से शहर को। ये शहर जो ज़मीन के नीचे बना हुआ था और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। इंसान इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये मिट्टी से बने हुए पुतले होते हैं। दरअसल इनकी लाइफ हज़ारों साल होती है अगर वे ज़मीन के नीचे ही रहने वाले मॉन्स्टर उन्हें मारे ना। हम देखते हैं हमारे मूवी के मेन लीड को, जो कि अपने शहर के एक बहादुर सोल्जर की तरह अपने शहर को बचाना चाहता है, पर वह जो एक सोल्जर नहीं होता है और वह जैसा था लगता है कि उसके शरीर के कारण वो सोल्जर नहीं बन पा रहा था। उसका शरीर दुबला पतला था, उससे तलवार भी नहीं उठती थी। तभी उसने जो मॉन्स्टर से फाइट करते हुए फाइट में भाग नहीं लेता, क्योंकि वह काफ़ी दुबला पतला था। इस लड़ाई में मॉन्स्टर को उसके जनरल उसे हमेशा ही बचाता है। वो हमेशा अपने जनरल की तरह बहादुर और ताकतवर बनना चाह रहा था, पर हमेशा जनरल उसे ही बचाता था। हालांकि उसके सभी लोग मजाक उड़ाते थे और जो बुरे सोल्जर से उसे हमेशा बुली किया करते थे। तभी जनरल उनके बीच को मसला सुलझाने के लिए मैक को कहते कि दरअसल हम तुम्हें अपने आर्मी में एक सोल्जर की तरह रख लेंगे अगर तुम एक बड़े से मॉन्स्टर को मार कर हमारे पास लाओ। उन्हें लग रहा था कि शायद मैक ये कुछ नहीं कर पाएगा और इस बार के बाद वो सोल्जर भी बनने की चीज़ छोड़ देगा। मैक उनकी बात मानकर मॉन्स्टर की तस्वीर लेकर वहाँ से निकल जाता है, उससे ऐसे निकल कर मॉन्स्टर को मारने के लिए। हालांकि उसे फाइट करना नहीं आता था और वो मॉन्स्टर से वापस से मिल जाता है। वो अपना शिकार मॉन्स्टर उसे मिल जाता है। वो वहाँ पर एक जाल बिछाता है जिसमें मॉन्स्टर को फंसा कर मारने वाला था। हालांकि उसे सब इजी लग रहा था, पर ये उतना था नहीं। इससे पहले कि वह यहाँ पर कुछ कर पाता, यहाँ पर एक लड़की आती है जिसने मास्क पहनी थी और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। ये लड़की काफ़ी कलांक होती है और काफ़ी अच्छी फाइट कर पा रही थी, उसे तलवारबाजी काफ़ी अच्छे से आती। इससे पहले वो मॉन्स्टर को मारती, वो और मैक दोनों ही बैग के बनाए हुए ट्रैक में फंस जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। मैक दूर जाकर एक अजीब सी दुनिया, एक जादुई दुनिया में जाकर गिरता है। यहाँ पर 9 टेल गॉड और काफ़ी ताकतवर गॉड उसके सामने होते हैं, जो उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ों को पुश करता है। वो उसे बताता है कि तुम अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, हमें जो नज़र आता है असल में वैसा होता ही नहीं है। इसके बाद ओम जो वापस आता है वह मास्क पहनी हुई लड़की तक देखता है। दोनों फाइट करना शुरू करते हैं आपस में। दरअसल दोनों जो कि एक मॉन्स्टर को मारना चाह रहे थे, हमें पता चलता है मैक जिसे फाइट करना नहीं आता वह लड़की उसकी पिटाई कर देती है। वह लड़की को रोकता है और उससे कहता है कि हम दोनों ने एक ही मॉन्स्टर को मारना है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दें। पर जो लड़की थी मैक की बात को एक्सेप्ट करती है। वे दोनों मिलकर आगे जाते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। काफ़ी खूबसूरत नगरी से निकलते हुए एक जादूगर को देखते हैं। ये मिट्टी के बने हुए जानवर को मारकर जादुई ताकत को हासिल किया करता था। वही लड़की जिसने मास्क पहना था, इसका नाम शियो होता है, और वह जो दोनों उस जानवर को बचाने के लिए जादूगर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान शियो का मास्क टूट जाता है और वह देख पा रहा था कि शियो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और जो कि एक इंसान है। उसे लग रहा था कि वो पुतला है। वहीं एक जादूगर जिसने अपने आप को ताकतवर मॉन्स्टर में बदल लिया था और इससे पहले कि वो शियो की जान लेता, मैक जाता और उसकी जान बचाता है और वे दोनों मिलकर उस जादूगर को जान से ही ख़त्म कर देते हैं। और उन्होंने मिट्टी के बने हुए जानवर को भी उससे कैसे आज़ाद करा दिया था और वह उनका साथी बन चुका था। वो उनका पीछा करता है। वही मैक जो कि उस लड़की को बताता है कि दरअसल वो मिट्टी का बना हुआ पुतला है और हमारे शहर में सारे लोग ऐसे ही बने हुए हैं। मैं हमेशा से ही एक बहादुर सोल्जर बनना चाहता था, पर मुझे फाइट करना ही नहीं आता। ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब काफ़ी देर तक इन्होंने अच्छा मूवमेंट स्पेंड किया था। अब वो लड़कियों से फाइट करना सिखाती है। वह उसे गिफ्ट बदले में बैंक उसे एक जादुई फूल तोड़ कर देता है। उसे पहनने पर शियो जो कि एक परी में बदल चुकी थी, उस वह ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं हम देखते हैं काफ़ी सारे मॉन्स्टर के गिरोह को। दरअसल ये मैक के शहर पर अटैक करने का पूरा इनका प्लान बना चुके थे। वहीं मैक और शियो जो अपने उस मॉन्स्टर के पीछे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ड्रैगन से फाइट करनी थी। तभी वो जाते हैं और जाकर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। वह उनका सामना उस मॉन्स्टर से होता है और वो दोनों से फाइट करते हुए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर लावा होता है। मॉन्स्टर जो कि इस लावा से बाहर निकला हुआ था, वो मैक को भी लावा के अंदर ही खींच रहा था। तभी यहाँ पर शियो जाती है और अपने दोस्त मैक को बचाती है। वो मॉन्स्टर का एक डेंटिकल को काट देती है, जिसमें हरा लिक्विड बाहर निकल आता है। मॉन्स्टर उससे दूर हो जाता है, पर शियो के ऊपर जो हरा लिक्विड था वह गिर चुका था। इसके कारण शियो जो कि बेहोश हो चुकी थी। मैक अपने इस दोस्त को इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो उसे अपने पीठों बिछाता है और उससे ले जाता है भागते हुए, ताकि उसका इलाज हो सके। पर वह एक नदी में फंस चुका था। आगे जाने के लिए मैक एक पत्थर की बोट बनाता है और उसने शियो को वह लेटा देता है। हम देख पा रहे थे कि दरअसल इस मॉन्स्टर को ये दोनों मारने वाले थे, वह भी इसी नदी में होता है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था नदी के अंदर से। नदी जो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, कोई चीज़ बार बार उनकी बोट से टकराती है और उसकी बोट टूट जाती है। वहीं शियो की जान जाने वाली थी। दरअसल नदी में कई सारे नुकीले पत्थर होते हैं और जिसे हिट कर जाते हैं। मैक उसे बचाने के लिए उसे पकड़ता है और अपने आप को पत्थरों के आगे कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दरअसल
सीईओ का कोई और ट्रीटमेंट कर रहा होता है। ये जादूगर था जो कि अपने छोटे छोटे जादुई पुतलों के जरिए कार्टून कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल दोनों को मरने से उसी मॉन्स्टर ने बचाया था, जो कि उनका दुश्मन मॉन्स्टर था। वो दोनों को बचा लेता है और दोनों को पानी से बाहर निकालता है और मैक के शहर के पास ला लेता है। हमें पता चलता है कि दरअसल जिस वही बूढ़ी औरत जो कि शिव का ट्रीटमेंट कर रही थी, दरअसल यह औरत नहीं होती और वही जो कि गॉड थे, नाइन टेल गॉड, जो कि कैट डॉग थे, गॉड थे, उन्होंने अपना वेश बदला था और वो आकर इनका इलाज करते हैं। हमें पता चलता है कि दरअसल वो एक इंसान है। सीओ मैक को बताती है अपने बारे में कि कैसे वो और उसके दादा अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उस मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया और उसके दादाजी जो खाई में गिरकर मारे गए, इसलिए वह उस मॉन्स्टर को मारकर अपना बदला लेना चाह रही थी। वह उसे बताते हुए वह की चोट को हील कर रही थी और वहीं शियो जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी थी रोने लगती है। मैक उसका मुँह ठीक करने के लिए उसे एक मेले पर ले जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और वहाँ पर पूरे शहर को घूमते हैं। वही मैक उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को वापस से ढूंढूंगा, तुम्हारे शहर को हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर को भी घूमूंगा। वे दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। शियो गिफ्ट के तौर पर वह उसे अपनी बांसुरी देती है। वहीं मैक सीईओ को एक पत्थर देता था, इसके ऊपर उसने सीईओ की एक तस्वीर को क्रिएट किया था। फिर हम देख पा रहे थे कि दरअसल उनके शहर में मॉन्स्टर आ चुका था। वे दोनों उससे फाइट करने वाले थे। वो दोनों साथ मिलकर अब उससे फाइट करना शुरू करते हैं। सीईओ जो मॉन्स्टर से फाइट करती है, मैक उसके लिए एक जाल बनाता है और जैसे वे दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को, अपने जो दुश्मन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि दरअसल जो कि बेकार सोल्जर थे, जो कि हमेशा से ही मैक के दुश्मन होते हैं, वो उस मॉन्स्टर को पकड़कर सभी को उसका क्रेडिट लेने वाले थे कि दरअसल मॉन्स्टर को मैक ने नहीं बल्कि उन्होंने पकड़ा हुआ है। सीईओ भी जो कि उस मॉन्स्टर को इससे पहले कि मार पाती, यहाँ पर जो कि बेकार सोल्जर थे उसे याद आता है कि दरअसल उसके दादाजी जो कि इन बूढ़े सोल्जर के कारण मारे गए थे, वो इस मॉन्स्टर को मारने आए थे पर उन्होंने दादाजी को ही खाई से नीचे गिरा दिया था। इसे याद करने पर वो उस पूरे सोल्जर से अपनी बदला लेने के लिए उनसे फाइट करती है और इससे पहले कि वह उन्हें मार पाती, वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और वे जनरल को आकर बताती कि दरअसल आपके सोल्जर ने मेरे दादाजी को मारा है। पर जनरल जो कि उसकी बात को सुनता ही नहीं और वह अपनी ताकत फिर वह अपने आप को छुड़ाकर उन जनरल को पर अटैक कर देती है। मैक जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि वह अपनी दोस्त से फाइट करे या जनरल को समझाए। वह उसे रोकता है कि रुको, मैं उससे बात करता हूँ। फिर मैक जो कि जनरल का साथ दे रहा था, वह लड़की गुस्से में आकर मैक को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं जनरल को ये बात पता चल चुकी थी कि इस बड़े से मॉन्स्टर को मैक ने ही पकड़ा है। वे उसे भी एक बड़ा सा सोल्जर में शामिल कर लेते हैं और उसके जो सारे सपने थे अब पूरे होने वाले थे, पर उसे अभी भी दिल में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था न्यू के लिए। वही हम देखते हैं जो कि बड़ा सा मॉन्स्टर था, उसे पूरे के पूरे शहर में बांध कर घुमाया जा रहा था और तो और उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ट भी किया जा रहा था। फिर मैक को उसके सामने ले जाता है और मैक सबके सामने उस मॉन्स्टर को मारने वाला था। वह उसे मारने की जगह उसकी रस्सियों और जंजीरों को काट देता है और मॉन्स्टर जो कि मैक को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले जाता है एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर मॉन्स्टर का पूरा जादू स्टोन होता है। मैक को इस बारे में उस नाइन टेल गॉड बता रहा था, नाइन टेल गॉड ने उसे बताया था ये स्टोन जिसे मॉन्स्टर की दुनिया पर होना था। पर मैक ये बात समझ जाता है कि दरअसल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जनरल ने इस स्टोन को मॉन्स्टर की दुनिया से चुराया था। इसी स्टोन को लेने के लिए बार बार मॉन्स्टर उनके शहर पर अटैक किया करते थे। अब उसे यहाँ से भागने के अलावा एक ही उपाय नजर आता है कि ये उसकी मॉन्स्टर की हेल्प ले। पर तभी जो कि जनरल था वह क्यों एक दवा खाता है जिससे उसे ताकत मिलती। इसी दवाई को उस जादूगर ने भी खाया था जो कि मिट्टी के लोगों को मारकर इस दवाई को बनाया करता था, जिसे खाने पर वह मैक और उस लड़के से फाइट करने के लिए उसके पीछे जाता है। जनरल ने अपने साथ पूरे आर्मी को उनके पीछे लगा दिया था। मैक जो सारे फौजी को समझाने की कोशिश कर रहा कि दरअसल हमारे जनरल बहुत ज़्यादा बेकार हैं, उन्होंने मॉन्स्टर का ताकतवर स्टोन चुराया जिसके कारण वो हमारे शहर पर आकर अटैक करते हैं, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वहीं सारे मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ चुके थे जो कि इनके शहर पर अटैक करने का उन्होंने प्लान बनाया होता। अब इससे पहले कि मैक जो कि उस स्टोन को मॉन्स्टर को दे पाता, उसके हाथ से स्टोन गिर जाता है। फिर वह स्टोन को गिरने से बचाता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। वह सारी की चीज़ों को मैनेज कर पाता कि तभी वो स्टोन जनरल वापस से वह स्टोन की ताकत को अपने अंदर हील कर लेता है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वह अपने आप को एक बहुत ही बड़े जंगली खतरनाक मॉन्स्टर में बदल लेता है। वहीं शीहू और मोंग उसे फाइट करते हैं ताकि स्टोन उसे ले पाए, पर मैक जनरल का उसका हाथ तोड़ देता है और मैक का हाथ टूट चुका था। फिर हम देखते हैं पास्ट में जहाँ पर जनरल जो मैकी की तरह डरपोक था, जैसे कि मैक को सभी बुली किया करते थे, अब इसी स्टोन को हाथ छीने पर उसे बहुत ज़्यादा ताकत मिली और ये ताकत उसके पास हमेशा ही होती थी। इसलिए वह स्टोन को चुराकर अपनी दुनिया में ला लेता है, जिसे लेने के लिए बार बार मॉन्स्टर यहाँ पर उनके शहर पर अटैक किया करते थे। सीईओ जो कि उस स्टोन को वापस लेने के लिए जनरल से फाइट कर रही होती है, पर जो कि उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा वीक थी और वो जनरल का सामना नहीं कर पा रही थी।
उस जनरल से फाइट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जैन जिसने उसके पेट में तलवार घोंप दिया था और जैसे भी तलवार बाहर निकालता है वो उसे दूर फेंक देता है। मैंग जो सभी देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, पर यहाँ पर वह कुछ कर नहीं पाता, वो खुद चोटिल होने के कारण नर्वस था। वहीं जनरल जो कि अब मॉन्स्टर बन चुका था, वो पूरे के पूरे शहर पर अटैक कर देता है और शहर पर रहने वाले सारे पुतलों को मारकर उनकी एनर्जी को अब्जॉर्व करे जा रहा था। अब इसी कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा तूफान आता है और भूकंप के कारण ज़मीन हिलती है, ज़मीन टुकड़ों में बढ़ जाती है और शियो जो कि खाई में गिरने वाली थी, मैग उसे बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है, पर वह खाई में गिर जाती है। वहीं मैग जो कि वापस से जादी दुनिया पहुंच जाता है और उसे वापस से वही गॉड वाइट गॉड उसे मिलते हैं। गॉड उसे पावर देते हैं और ठीक करके वापस दुनिया में भेज देते हैं। और हम देख पा रहे थे कि दरअसल अब जो कि और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था पहले से, और ये सारी पावर जो कि गॉड उसे गिफ्ट करता है, वह अब इस ताकत का यूज़ करके जनरल से फाइट करने के लिए चाहता है और उसकी बॉडी से उस जादू स्टोन को बाहर निकालने की सोचता है। उससे फाइट करने के दौरान वह अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। वही जनरल की बॉडी से उस स्टोन को अलग कर देता है और जनरल जो कि अब ओरिजिनल बॉडी में आ जाता है और टुकड़ों में बदल जाता है। वहीं टॉम उस स्टोन को मॉन्स्टर को दे देता है और इसी दौरान वो पहाड़ से गिर चुका था। दरअसल उसकी फ्रेंड मारी गई थी और वह जीना नहीं चाह रहा था और वह भी उसी की तरह उसमें समाना चाह रहा था, पर वही जो कि उसका मॉन्स्टर कि उसने कई बार उसकी जान बचाई थी, वो उसे आकर उसे बचाता है। सारे मॉन्स्टर और सारे लोग उसे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उन दोनों को साथ में देखकर। वे उसे नए जनरल घोषित कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल वो जनरल नहीं बनना चाहता था, वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाने वाला था जो कि गायब हो चुकी थी। वो अपने गॉड को उसे इंसानों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी दोस्त को ढूंढ सके, मियू को। इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब क्या वॉन्ग आगे अपनी दोस्त की दुनिया पर गया, ये हमें दिखाया नहीं गया है। हम कह सकते हैं कि गॉड हमेशा की तरह इस बार भी गॉड ने उसकी हेल्प करी होगी और वह